हम पासपोर्ट फाड़ के फेंक देंगे। फाड़ के फेंक देंगे। सरकार हमारे लिए एक ऐसा नोट जारी कर दे जिसपे गांधी जी की तस्वीर ना हो, ठीक है, जारी कर दे, हम चला देंगे तो उसको। सरकार शरीयत अलाउ कर दे तो आप संविधान फाड़ के फेंक देंगे? पहलगाम में जो अटैक हुआ उस पर क्या सरकार ने दान मांगा? दान मांगा नहीं तो अभी क्या ईरान ने दान मांगा? हाँ, या उस पर दान देने की जरूरत थी? ये जो पत्थरबाजी जहाँ भी होती है ये हिंदूवादी लोग फसाद करने के लिए करते हैं। मतलब हिंदू खुद अपने ऊपर ही पत्थर मार लेता है? मुसलमान इतना इनोसेंट है? बरेली में क्या हुआ? ये डिफेंसिव हो रही हैं आप। अरे तो अब जो सही रहेगा तो मैं डिफेंसिव, क्या आप ऑफेंसिव हो जाइए, मैं तो डिफेंसिव होंगी। सर ये क्या? जैसे मैंने साबित किया कि हजरत आदम ही मनु हैं, अच्छा, आप साबित कर दो। सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। आप लोग भी सर्च करके देख लीजिएगा कि हाँ। जो सुनिए, जो नमस्कार, मैं हुमाहिर सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। ईरान और इजराइल में युद्ध चला अब, लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जिनको ईरान के लिए बहुत तकलीफ हुई। ठीक है, तकलीफ भी हुई तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर छाती पीटने के साथ साथ लगभग 600 करोड़ रुपए का अब यहाँ पर कश्मीर में लोगों ने अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, गहना, जिससे जो बन पड़ा उन्होंने ईरान के लोगों के लिए दान किया। अब दान से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही दान तब कहाँ चला जाता है जब भारत में कोई मुसीबत पड़ती है, फिर वो सारी चीज़ें, वो सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई देता। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, जिस तरीके से कश्मीर में अभी आपने देखा होगा लोगों ने खूब पैसे, खूब धन दौलत जिसके पास जो था, खामनेई और ईरान के प्रेम में उन्होंने लुटाए। वो क्यों लुटाए, इस पर कुछ आप बता सकते हैं? आप 600 करोड़ की बात कर रही हैं, 2000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया, 600 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ रुपया कश्मीर से एक मुश्त गया। अच्छा। और वो पैसा है जो इकट्ठा करके दिया गया। कुछ लोगों ने डायरेक्ट एम्बेसी में आकर ईरान के सफ़ीर को पैसा दिया, और हिंदुस्तान के तमाम जगहों से, तमाम उससे ये पैसा ईरान को पहुंचा, और उसका नतीजा ये निकला। आप इसको समझिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। हिंदुस्तान में जो तेल आया ये खामेनेई की कंडोलेंस और ईरान को पैसा जाने की वजह से ईरान ने थैंक्स भी बोला और हिंदुस्तान के जहाज़ों को नहीं रोका। ये उसी मोहब्बत और उसी कंडोलेंस का नतीजा है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ईरान के साथ दिखाया। नहीं तो ये आपको पता है कि हमारी सरकार सीधे सीधे इजराइल के साथ खड़ी है। जब दुश्मन के साथ कोई सरकार खड़ी हो तो कोई भी आदमी उसके जहाज़ों को आने की इजाज़त नहीं दे सकता। अच्छा, अब आप इस पे सवाल एक है कि क्या कश्मीर के लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोल दिया? भारत की कोई रणनीति नहीं है, विदेश रणनीति नहीं है? देखिए, विदेश रणनीति की अगर आप बात सुने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी करीब 8-10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बड़े प्रोग्राम में खुलकर ये बात कही कि लोग मुझसे पूछते हैं हमारा स्टैंड क्या है। उन्होंने कहा हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम इजराइल के साथ हैं। और क्यों है ये भी बताया उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ हम इसलिए हैं क्योंकि इजराइल का सपना है ग्रेटर इजराइल और हमारा सपना है अखंड भारत। ये प्रधानमंत्री ने बोला, आप वो स्टेटमेंट दिखा देंगे? हाँ बिल्कुल, वो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया मैंने भी वो सुना है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि ये वीडियो सच्ची है या AI से जनरेटेड है, लेकिन ये मैंने भी सुना। लेकिन आपने ये मान लिया बस कि अखंड भारत। आप कौन सी हिस्ट्री पढ़े हैं मुझे नहीं पता चल रहा। मैं ये बात कर रही हूँ कि कश्मीर में जो अभी लोग इतना प्रेम दिखा रहे हैं ईरान के लिए, वही कश्मीरी लोग भारत के लिए या इस देश के मुसलमान भारत के लिए इतना प्रेम क्यों नहीं दिखाते? जब पहलगाम में अटैक हुआ किसने कितना दान दे दिया? किसने दिया था दान? पहलगाम में जो अटैक हुआ उस पर क्या सरकार ने दान मांगा? दान मांगा नहीं तो अभी क्या ईरान ने दान मांगा? हाँ, या उस पर दान देने की जरूरत थी? तो अभी तो सब लोगों ने खुद से दिया ना, कान के बाली, झुमके, बकरी, जिसके पास जो है वो कह रहे पेट का बच्चा भी दान कर देंगे। तो ये थोड़ी ना होगा। यही तो चीज़ समझने की है। हाँ, तो समझो। आप लोग कहीं से एक ऐसा नुक्ता लाते हैं उठा के कि मुसलमान कहीं ना कहीं कंडम होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है। पहलगाम हमले के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, यानी हमारे मुल्क ने, हमारे देश ने, तो उस वक्त ज़रूरत थी एकजुटता की, उस वक्त ज़रूरत थी अपने देश के साथ खड़े होने की।
जिसमें मुसलमान खड़ा हुआ, बाकायदा कश्मीर का मुसलमान भी। ये पहला मौका था जब कश्मीर के मुसलमानों ने लाल चौक पर खड़े होकर इस बात का ऐलान किया। और वहीं के मुसलमान लाल चौक पे खड़े होकर पत्थर भी मारा करते थे, वो कौन से मुसलमान थे फिर? पत्थर तो हिंदू भी मारते हैं। कब कौन से हिंदू पत्थर मार दिए, कब, कहाँ, किसको मार दिया? वीडियो, हाँ, एक दिखाइए। वीडियो नहीं, 20 वीडियो। दिखाइए आप, 2-4 पुलिस साथ में खड़ी है, पुलिस साथ में खड़ी है और वो भगवा गमछा पहरे हुए पत्थर मार रहे हैं। अच्छा दिखाइए कौन सा, हाँ कौन सी वीडियो मैं है? आपको भेज दूंगा, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है। पत्थरबाजी मुसलमान कभी करता ही नहीं, कश्मीर में हुआ था पहले। सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब इतनी रैलियों में अभी रिसेंट में कितनी पत्थरबाजी हुई है, ये नवरात्रे में होती है, तमाम ऐसे रामनवमी में कितनी पत्थरबाजी हो, जब भी कहीं झांकी निकलती है पत्थरबाजी होती है। बरेली में क्या हुआ था? तो जब मैं जवाब देना शुरू करता हूँ माइक अपनी तरफ कर लेती हैं आप। नहीं, अब माइक आप ही की फिर तरफ मेरी है। आवाज़ आती अब नहीं। माइक आपके नहीं आप ही की अब तरफ सुनिए ना, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ मुसलमान कश्मीर में कुछ बच्चों ने पत्थरबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ उनके साथ में पकड़ धकड़ भी हुई, उनको सज़ा भी मिली और कश्मीर से वो चीज़ें समाप्त हो गई। अब कोई पत्थरबाजी नहीं करता। उसके अलावा कहीं भी मुसलमान ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो पत्थरबाजी जहाँ भी होती है ये हिंदूवादी लोग फसाद करने के लिए करते हैं। मतलब हिंदू खुद अपने ऊपर ही पत्थर मार लेता है? अपने ऊपर क्यों मारेगा? जुलूस जा रहा है, पीछे से 2-4 फसादियों ने जाली की टोपी पहन के, कुर्ता पजामा पहन के पत्थर फेंक दिया। अच्छा। और वो ये तो मुसलमान को फिर बचने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि अरे उसने तो जाली की टोपी पहन के मार के इसमें बचने जैसी क्या बात? अब ऑब्वियसली आप यही बोल रहे हैं, आप तो यही बोलना चाह रहे हैं ना। अगर ईमानदारी के साथ जांच हो जाए उन तमाम जगहों की जहाँ जहाँ पत्थरबाजी हुई है, सोशल मीडिया पे वो भांडा फूटा है उनका, बहुत सारी जगहों पर सोशल मीडिया पर वो लोग पत्थर मारते हुए नजर भी आ रहे हैं। अच्छा। उनको दिखा, बाकायदा कैप्चर किया है, या जो कैमरे लगे हुए थे उनसे वीडियोस ली गई कि भीड़ में जाके पत्थर फेंक दिया। अच्छा। और मुसलमान इतना इनोसेंट है। बरेली में क्या हुआ फिर? बरेली में पत्थरबाजी कब हुई? नहीं हुई। बरेली में कहाँ पत्थरबाजी हुई? सर आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं, यही बात नहीं मुझे समझ में आती है। आप डिफेंड कर रहे हैं कश्मीर के लोगों को, कुछ बच्चों ने पत्थर मार दिया। अरे इतने सालों से हमारा देश परेशान था, कश्मीर का जो हिस्सा था किस तरीके से वहाँ पर कितने जवान लोग घायल हुए, और आप बोल रहे हैं कि पत्थरबाजी नहीं करते मुसलमान। भारत देश में इतनी जगह झांकियों में पत्थरबाजी होती थी, आप कह रहे हैं मुसलमान पत्थर ही नहीं फेंकते। अरे सबको कैसे जस्टिफाई कर देते हैं सर आप? झांकी निकलना ये कोई पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से रामनवमी के जुलूस और इस तरह की झांकियाँ निकल रही हैं। आपने 2014 से पहले कभी सुना कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की? अयोध्या में क्या हुआ था सर? कब? अयोध्या में 1992 में क्या हुआ था? वहाँ पे कितने लोग के कत्लेआम हुए थे। बाबरी मस्जिद को लेकर पत्थरबाजी नहीं हुए थे, राम मंदिर को लेकर पत्थरबाजी नहीं हुई थी, प्रयागराज में कितना पत्थरबाजी हुई। अतीक अहमद थे वहाँ पर, मैं वहाँ पे रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि सर कितनी पत्थरबाजी होती थी। वहाँ पर लड़कियों को निकलना मुश्किल हो जाता था, समझ लीजिए जीना रहना वहाँ के लोगों का हराम हो गया था। जो हिंदू लोग थे इतना तांडव मचा के रखते थे, कहीं मांस फेंक दे रहे हैं, कहीं कुछ फेंक दे रहे हैं, कहीं उल्टी सीधे चीज़ें फेंक रहे हैं, घर में कूड़ा करकट फेंक दे रहे हैं, मतलब जीना हराम कर दिया था उन्होंने। तो आप ये देखिए, आप सबके रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते ना। आप तो ये बोल रहे हैं कि कहीं कोई करता ही नहीं है। मैं कब बोलूँगा? ठीक है, आप बोल लीजिए। सवाल आपका जवाब से बड़ा है। क्योंकि आप ये सोचिए ना, आप बोल क्या रहे हैं? आप तो देख ही नहीं रहे ना सर कि आप बोल होता क्या है कि आप जो है डिफेंस करना शुरू कर देती हैं, और डिफेंस में सवाल जवाब से लंबा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे रही हैं। नहीं, आप जवाब दीजिए। होना चाहिए ये कि सवाल आप करें, जवाब मैं दूं। ठीक है, आप जवाब देखिए 92 में क्या हुआ, जब कार सेवा गई तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, ये सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा इस बात को कि बाबरी मस्जिद जो 92 में टूटी है वो इलीगल टूटी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है बाकायदा, अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि 1949 में मूर्तियाँ गलत तरीके से रखी गई। फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फेवर में फैसला सुना दिया और मुसलमान खामोश हो गया, क्योंकि कोर्ट का फैसला था। सही फैसला था। अगर मुसलमान हिंसक होता तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस वक्त ज़्यादा हिंसक होना चाहिए था उसे। नहीं, क्योंकि मुसलमान को ये बात पता है कि राम जी पहले आए थे, अभी जो बाबर आया था वो बाद में आया था। और वो कैसे पता है? हाँ, नहीं पता है।
आप लोग भी तो कन्वर्टेड है सर, आप लोग भी तो सनातनी मुस्लिम है, तो आप लोग को पता है बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए खामोश हो गए। आपने तो पूरा एक नया एंगल दे दिया पूरे किसे। नहीं, कोई नया कहाँ थे आप? नहीं, कोई नया एंगल नहीं दिया। आप भी सनातनी है सर, आप भी पता था, मुसलमानों को पता था। अगर मुसलमानों को पता था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी? हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। क्यों कहा फिर सुप्रीम कोर्ट ने? अच्छा, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाकायदा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले, राम मंदिर के पक्ष में फैसला कैसे आ गया? सुन तो लीजिए, हाँ वो भी बताऊंगा, सुनिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप जो है एकदम नहीं ठीक है। पोजीशन में आ जाती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 4 बातें कही मुख्य रूप से, उसको समझ लीजिएगा। एक तो ये कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई। दूसरे ये कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ये पता चले कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कही कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी है वो इलीगल तरीके से टूटी है। चौथी बात ये कही कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, यानी बाबरी मस्जिद को तोड़ने में जो कार सेवा लेकर गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें कही। अब सवाल आता है कि फिर वो जगह राम मंदिर को क्यों दे दी गई? उसकी वजह सुनिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार होता है, और वो विशेष अधिकार ये होता है 42 में आता है, अधिनियम 42 में, कि तमाम चीज़ें मेरे फेवर में होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला दे सकता है, या कोई भी कोर्ट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें कहने के बावजूद फिर भी जगह राम मंदिर को दे दी और मुसलमान खामोश हो गया। क्यों हो गया? अगर मुसलमान हिंसक होता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में हिंदुस्तान में जगह जगह आग लगती, जगह जगह लोग मारे जाते। 1992 में भी जो लोग मारे गए वो हिंदुओं की हिंसा की वजह से मारे गए। अच्छा, हिंदू हिंसक हिंसा की नहीं। अरे मतलब ये नई थ्योरी आप मतलब साजिद रशीदी सर की सुन सकते हैं, ये नई थ्योरी इन्होंने दी है, और आप भी इस पे रिसर्च करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि अब एक नया अब एंगल निकाल कर ये दे रहे हैं, तो आपको भी अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को एक बार पढ़ने और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इन्होंने 4 पॉइंट आपने बताया उससे तो ये सिरे से खारिज हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं हिंदुओं को फेवर किया है और इसलिए राम मंदिर बनाने के लिए एहसान कर दिया। लेकिन मुसलमानों को भी ये पता है कि यहाँ पर इस देश में रहकर बाबर तो पहले कहीं बाहर से आया था, आप लोग भी कन्वर्टेड हैं, आप लोग भी श्री राम के वंशज हैं, तो शायद आप लोग को भी ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, तब किसके हैं? हम कन्वर्टेड ज़रूर हैं। इस बात को हम मानते हैं कि हम कन्वर्टेड हैं, और हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सारे कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम राम के वंशज नहीं हैं। अच्छा, फिर किसके? आप भी हजरत आदम के वंशज हैं। अच्छा, तो पहले राम आए थे या हजरत आजम आए थे? अरे राम तो अब आए थे मेरे भाई। अच्छा, कब आए थे? राम को बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ। अच्छा, इस्लाम कब आया? सुनिए, जब दुनिया बनी, दुनिया का जो सबसे पहला इंसान था जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, और आप हिंदू थ्योरी में उसको कहते हैं मनु, वो दुनिया का सबसे पहला इंसान मुसलमान था और मैसेंजर ऑफ गॉड था। ये नई थ्योरी, कुरान में उसका बाकायदा जिक्र है। जो लोग ये कहते हैं ना इस्लाम 1400 साल पहले आया, वो बेवकूफ़ है। अच्छा, गूगल भी बेवकूफ़ है सर? गूगल तो बेवकूफ़ है ही, बेवकूफ़ लोगों ने बना रखा है। अच्छा, तभी ईरान खत्म कर रहा है। गूगल कोई आसमानी किताब थोड़ा ही है। अच्छा, यह भगवान ने, खुदा ने। आसमानी किताब कौन सी है? ये तो मेरे और आपके जहन की सृष्टि है। गूगल, मैं गूगल, ये सब कुछ अच्छा, जब आप लोग को कोई डाटा दिखाना होता है तो गूगल का डाटा दिखाते हैं, जब आप लोग को कोई बात नहीं माननी होती है तो फिर आप किसी और का आसमानी किताब का डाटा मानने लगते हैं। ये कैसी बात है फिर? दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं बनी हैं, वो बनाने वाला कोई भी हो, वो फायदे के लिए बनी है ना। अगर कोई फायदा ले सकते हो ले लो उससे। ऐसा थोड़ी है कि वो धर्म के खिलाफ हो जाएगा अगर आप उससे फैसला ले लेंगे या सहायता ले लेंगे उससे। आप लोग तो ऐसा कहते हो कि जी फ़ायदा तो उठाते हो, बात करते हो आसमानी किताब की, इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्वियसली अभी आप कह रहे हैं कि गूगल का हर चीज़ सही थोड़ी ना है, और जब आप लोग को कोई दिखाना होता है तो तुरंत गूगल खोल के दिखाते हैं। मैं एक थ्योरी और समझाता हूँ आपको। कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ वो हमारे आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड थे, आखिरी। उनके पहले 1,24,000 मैसेंजर ऑफ गॉड और आए हैं। अब वो कितने ज़माने में आए होंगे? हज़रत आदम सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जिसको आप मनु कहते हैं, हम हज़रत आदम कहते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हिंदू हज़रत आदम के वंशज हैं
अच्छा, राम जी भी हजरत आदम के वंशज हैं। ओ राम जी तो मतलब बहुत बाद में नहीं नहीं नहीं, राम जी तो बहुत बाद में नहीं आए, इस्लाम बहुत बाद में आया है। वो आप अगर नहीं मान रहे, कन्वर्टेड होने के बाद भी अगर नहीं, क्योंकि आप वो हजरत आजम तो थे ही नहीं, मनु आए और उनसे सृष्टि का विस्तार हुआ और फिर उनसे ये सारी चीजें हुई। हालांकि हम भारत में तो ये चीज मान ही सकते हैं अपने वेद और संस्कृति सभ्यता के साथ। डिफेंसिव हो रही हैं आप। अरे तो अब जो सही रहेगा तो मैं डिफेंसिव क्या, आप ऑफेंसिव हो जाइए, मैं तो डिफेंसिव होंगी। सर ये क्या? जैसे मैंने साबित किया कि हजरत आदम ही मनु हैं, अच्छा, आप साबित कर दो। नहीं, सर, ये देखिए सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। आप लोग भी सर्च करके देख लीजिएगा कि हाँ, जो सुनिए, जो आदमी हिंदू के भी खिलाफ, जो आदमी मुसलमान के भी खिलाफ, उस कौम ने, उस रिलीजन के लोगों ने इसको बनाया। तो आप मुझे बताइए, वो तो हमेशा जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को जिस तरह से अंग्रेज़ों ने गलत पेश किया हमारे सामने, उसी में तो लड़ रहे हैं हम लोग आज। हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए, अंग्रेज़ ने हमारे बीच में हिस्ट्री डाली कि साहब बाबरी मस्जिद जो है बाबर ने मंदिर तोड़कर बनाई, समझ गए आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। सच्चाई ये भी यही है। बहुत सारे हिस्ट्रीकार का मैं आपको नाम बता देता हूँ, रोमिला थापर को आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो वही बना जो मतलब आपके फेवर में बात करेगा, आप उसका एग्जाम्पल देंगे। लेकिन अब फिर हम मुद्दे से फेवर में बात करेगा, आप उसकी बात करेंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो डेटा फैक्ट की बात कर रही हूँ, मैं अभी भी वही कह रही हूँ। मैं वही, अरे सर ऐसे थोड़ी ना, हिस्ट्री का डेटा क्या गूगल पे नहीं होता? अच्छा, क्या गूगल पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है? ये इसने तो एक दिन मेरा प्रोग्राम खत्म करवा दिया। तो प्रोग्राम बेकार रहा होगा सर। मैं एक दिन मैप लगा के यहाँ से नोएडा गया, मैं 3 घंटे घूमता रहा, मैं जगह पे नहीं पहुँच पाया और प्रोग्राम खत्म हो गया। हाँ, वो प्रोग्राम में जाना ठीक नहीं था, इसीलिए। चलिए अभी आप ये बताइए। नहीं, आप इसको फिर डिनाई कैसे कर रहे हैं? ये पता, देखिए, ये हमारे इशारे पे चलता है। सपोज कीजिए, ये जिस जगह मैं पहुँचना चाहता हूँ उसका डायरेक्शन ये है, लेकिन हमने अपनी गाड़ी का डायरेक्शन ऐसे कर लिया, तो ये मना नहीं करेगा कि इस डायरेक्शन में नहीं है, ये आपको उधर से घुमा के लाएगा। यहाँ गूगल मैप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हिस्ट्री और नॉलेज की बात हो रही है। वही है, सेम वही कहानी है। अच्छा, तो आप ये बताइए, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन आप किसको मानते हैं? गूगल में डाटा आया कहाँ से है? हिस्ट्री के पॉइंट से उठा के डाला गया है, इंसानों ने ही डाला होगा। इंसानों ने डाला ना, तो अपनी मर्जी के डाटा डाले हैं लोगों ने, वही ये शो कर रहा है। अच्छा, ये भारत का है या बीजेपी का है? ये नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि भारत नहीं, क्योंकि हिंदुत्व की बात मोस्टली बीजेपी करती है, तो आप ये भी कह दीजिए कि बीजेपी ने ही अब ये सनातन को सबसे पुराना धर्म बता दिया। लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों के दुश्मन का है ये, जिसको हमने हिंदू का कोई दुश्मन नहीं है, हिंदू का दुश्मन कोई नहीं है, ना कोई दोस्त है। जो उसके साथ खड़ा रहेगा वो उसके साथ है। नहीं है, जो हमने जो आज़ादी ली है अपने देश की, वो जो काबिज था यहाँ, वो दुश्मन नहीं था हमारा। जो गलत करेगा वो दुश्मन है। जो सब अगर गलत नहीं कर रहे तो कोई, इजराइल ने नहीं गलत किया तो वो दुश्मन नहीं है, ईरान ने गलत नहीं किया वो दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। हमारे देश में जो काबिज थे 150-200 साल, जिन्होंने कब्जा करके रखा, जिन्होंने यहाँ के लोगों को जानवर से बदतरीन समझा, जो आज भी इंडिया के लोगों को क्या कहते हैं, मैं वो लफ्ज़ कहना भी नहीं चाहता, वो लफ्ज़ कहना भी नहीं चाहता। तो यही तो बात है ना, यही तो हमने मार के भगाया। आप उनके साथ मोहब्बत की बात कर रही हैं। उनके साथ मोहब्बत जो इस देश में, मुझे तो यही तो बात है ना कि मुझे मोहब्बत क्यों नहीं हो पा रही। जो इस देश में रहते हैं, इस देश में रहते कहते भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो तो उनसे ज्यादा खतरनाक है। जो ये कहते हैं वंदे मातरम की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उनसे खतरनाक है। आपसे खतरनाक कौन हो सकता है जो कहते हैं कि जो वंदे मातरम की बात करे उसको जूते मारो? नहीं तो क्यों नहीं आऊंगी? आप अंग्रेजों की खामियां गिना रहे हैं, तो इस देश में रहने वालों की भी खामियां गिनाइए। फिर आप कह रहे हैं कि उनको जूते मारिए। सुनिए, अगर मैं भारत माता की जय कह दूं तो मैं सच्चा मुसलमान, देशभक्त मुसलमान, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कैटेगरी में तो आ जाएंगे। अब अंदर से है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, लेकिन कैटेगरी में तो मुझे तो कुछ बोलने दो। बोलिए सर। इस इंटरव्यू को आप देखिएगा, आप ज्यादा बोल रही हैं, मैं कम बोल रहा हूँ, तो मुझे आप बोलने नहीं देंगे। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे देश का संविधान मुझे इस बात की आज़ादी देता है कि मैं भारत माता की जय बोलूँ या ना बोलूँ, मेरे देश का संविधान। और 2016 और 1986 सुप्रीम कोर्ट के दोनों आदेश पढ़ लीजिए आप, आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राष्ट्रगान है हमारा, राष्ट्रगीत को छोड़ दीजिए, ये तो राष्ट्रगीत है जिस पर आप बहस कर रहे हैं आप लोग। राष्ट्रगान के लिए भी अगर कोई बंदा खड़ा नहीं होता है तो वो देशद्रोही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो
अब ये भी एक नया नैरेटिव निकलेगा कि नहीं खड़े होना है। फिर वही बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का डिसेबल्ड लोगों के लिए है। अब कोई अब मान डिसेबल्ड लोगों के लिए कि भाई जिसके पैर में चोट लगी है जो नहीं खड़ा हो आप कह सकता रही है, हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा ही कहा डिसेबल लोगों के लिए है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कहा कि ने- जो हट्टा कट्टा है, जो नौजवान है, बैठा है, वो उसका मन करे वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबल का लफ्ज उसमें कहीं नहीं लिखा। ये सर केस टू केस, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है ना, वो केस टू केस डिपेंड करता है, वेरी करता है। हाँ, तो वो वेरी करता है। जब कोई डिसेबल्ड पर्सन है, वो नहीं खड़ा हो सकता, उसके ऊपर 4 लोग ब्रेम। अरे मुझे बोलने तो दो, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1986 2016 दोनों केस को निकालिए, आपको मिल जाएगा, स्टडी कीजिए। उसमें जो केस था वो यही था कि फोर्स किया जा रहा है खड़ा होने के लिए, कि जो नहीं होगा वो देशद्रोही कहलाएगा। यही केस था असल। उसमें डिसेबल अनडिसेबल की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब आप संविधान पे आ गए, आप संविधान, अगर हाँ कोई डिसेबल आदमी है उसके लिए तो रिलीजन भी छूट देता है। संविधान क्या, रिलीजन भी छूट देता है। हमारे यहाँ अगर कोई आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, डिसेबल है, उसके लिए कहा गया बैठकर नमाज पढ़ ले। बैठकर नहीं पढ़ सकता, लेटकर पढ़ ले। लेटकर नहीं पढ़ सकता, इशारे से पढ़ ले। इतनी छूट है। डिसेबल के लिए तो हर जगह छूट है। ठीक है। आपसे एक सवाल पूछ लूं कि आपके लिए संविधान, जैसे आप बोल रहे हैं संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है, आपके लिए तो शरीयत सर्वोपरि नहीं होगा? मतलब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप बता दीजिए। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जो भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देश में रहने लायक नहीं है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे जो है शरीयत इम्पोर्टेंट है या संविधान? क्योंकि आप संविधान की बहुत, मैं इसके 2 जवाब दूंगा दोनों दीजिए। और दोनों धैर्य से सुनिएगा, माइक उधर मत ले जाइएगा। एक जवाब तो ये है कि पहले ये माइक लेके आप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तचरानंद के पास जाइए। ठीक है, अगर वो कह दें कि मेरे लिए संविधान बड़ा है, पहले है, ठीक है, तो फिर मैं भी कह दूंगा। पहला जवाब तो ये है, क्योंकि उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपके लिए संविधान बड़ा है गीता बड़ी है, उन्होंने कहा मेरे लिए गीता बड़ी है। मैं आपका जवाब सुनना चाहती हूँ, जब उनके पास जाऊंगी तो उनका जवाब सुनूंगी। मैं 2 जवाब दे रहा हूँ, अभी एक ही पूरा हुआ है, फिर आप बोलना शुरू हो गई। दूसरा मेरा जवाब ये है कि संविधान और कुरान मेरे लिए 2 आँखों की तरह हैं। जैसे चेहरे पे मेरे 2 आँखें हैं, मैं ना इसको फोड़ सकता हूँ ना इसको फोड़ सकता हूँ। अब फिर डिप्लोमेटिक हो गए। अब एक सवाल पूछ लिया आपसे कि आपसे पूछ रही हूँ कि आपके लिए, जैसे अभी आपने बोला संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है, तो इसका मतलब आप उतना शरीयत को नहीं तवज्जो देते हैं। जो भटके हुए नौजवान हैं, आप उनको भी एक मैसेज दे दीजिए कि आपके लिए संविधान या सबके लिए संविधान पहले। मैं माइक तो मेरी तरफ कीजिए। ये जो 2 आँखें हैं आपके लिए, दोनों बराबर हैं या कम ज़्यादा हैं? बराबर है, बराबर है ना? क्योंकि मैं उतना ही देख पाती हूँ ना, दोनों से अलग अलग नहीं देखती। सुन तो लीजिए ना। हाँ, यही तो बात है ना। दोनों आँखों से अलग अलग देख ही नहीं सकता आदमी। नहीं, लेकिन शरीयत बहुत अलग है। शरीयत नहीं सर, दो आंखों अलग अलग है ना। शरीयत में बोलते हैं कि जो चोरी करे उसके हाथ काट दो, संविधान में तो ऐसा नहीं है। संविधान में तो बोलते हैं कि भाई मर्सी रखो, या फिर अगर उनको है तो उनको सजा दो, बस ये चीज होती है, लोग बच जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। शरीयत में जो हाथ काटने की कही गई है वो पता क्यों कही गई? आप सऊदी जाइए, आपको वहाँ चोर नहीं मिलेगा। हमारे देश में चोरी का, रेप का बड़ा खतरनाक केस होने के बावजूद, खतरनाक सज़ा होने के बावजूद फिर भी सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इस्लाम में जो कहा गया कि हाथ काटो, उसका मतलब ये कि हाथ कटेगा। ठीक है, एक नजफगढ़ में सुन लीजिए, एक केस सुन लीजिए, फिर उस पे मुझे वो आंसर दे दीजिएगा। एक नजफगढ़ के 65 साल के बुढ़े ने एक 9 साल की बच्ची का रेप कर दिया। क्या सजा होनी चाहिए? उसकी सज़ा ये है कि उसको ज़मीन में आधा गाड़ो और सब लोग खड़े हो जाएं चारों तरफ, पत्थर हाथ में लेके। पत्थर उसको जब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। ये इस्लाम में सज़ा है। एक आदमी को ऐसी सज़ा दे दो और फिर मुझे बताना देश में रेप होगा क्या? अच्छा, तो सऊदी में ना तो चोरी होती ना रेप होता। तो जिसको ये सजा मिलेगी वो संविधान मानेगा या आपकी शरीयत वाला मानेगा? यही पूछ रही हूँ कि जिसको वो सजा मिलेगी वो क्या मानेगा, संविधान मानेगा या शरीयत मानेगा? जिसको रेप केस में या मर्डर केस में फांसी हो जाए वो संविधान को मानेगा? ऑब्वियसली मानेगा, संविधान के थ्रू ही तो फांसी हो। वो नहीं माने। अगर उसका बच्चा छोड़ कर भाग जाएगा
ये तो ये है कि संविधान में फांसी हो रही है तो वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो भाग नहीं सकता कहीं भी। कानून के सामने या रिलीजन के सामने कोई भी किसी की भी नहीं चलती। अगर कोई चलाता है तो फिर उसको तो मार ही देना चाहिए, वो इंसान ही नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, फिर से वहीं आ जाते हैं कश्मीर और उस पे। अभी जो कश्मीर के मुसलमानों ने किया वो सही है आपकी नज़र में, जो उन्होंने इतना सारा पैसा दिया ईरान को, वो सही है? सही है। हमने तो हिंदुस्तान के लिए भी दिया। जब हिंदुस्तान गिरवी रखा गया था तो नवाब हैदराबाद में ने 500 टन सोना, 500 टन सोना अकेला मुसलमान था जिसने दिया था। ठीक है। यही जब टैक्स के पैसों से वहाँ पे मस्जिद बनी और वहाँ पर अशोक स्तंभ बना था, उसको कश्मीर में ही मस्जिद में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरीके से अशोक स्तंभ को कूच डाला था सब लोगों ने पत्थर से, कि अशोक स्तंभ नहीं चाहिए उनको अपने मस्जिद में। नहीं, उसको गलत नज़रिए से बता रही हैं आप। अच्छा। हुआ क्या था, वहाँ की जो वक्फ बोर्ड की मिनिस्टर वो थी चेयरमैन, उसने ये सियासत खेली। देखिए हमारे यहाँ मस्जिदों में चिन्ह नहीं होता, कोई भी कोई चिन्ह नहीं होता। पासपोर्ट पे मक्का मदीना जो लेके जाते हैं उस पे चिन्ह रहता है? नहीं मैडम, एक जवाब तो सुन लो। नहीं, फिर गलत बात। आपने बात मस्जिद की बात की तो मस्जिद वाला तो सुन लो, फिर पासपोर्ट पे भी आ जाएंगे। मस्जिद में हमारे यहाँ जिसकी हम पूजा करते हैं खुदा, उसका भी चिन्ह नहीं है। मोहम्मद साहब को जो हम इतना बड़ा मानते हैं उनका भी चिन्ह नहीं है, किसी का चिन्ह नहीं होता हमारे यहाँ। उसने चेयरमैन ने क्या किया कि एक पोस्टर बनवाया बड़ा सा, और उसमें अशोक का स्तंभ और सारी चीज़ें, अपनी मूर्ति भी लगा के, अपनी तस्वीर भी लगा के वो मस्जिद की दीवार पे लगा दिया अंदर के हिस्से में। उसको लोगों ने खुरचा था, वो कूचा अशोक स्तंभ भी कूटा गया था सर, और कुछ नहीं। फिर मक्का मदीना में जो पासपोर्ट पे लेके जाते हैं वो भी नहीं लेके जाना चाहिए, वो तो और पवित्र जगह है। सुनो मेरी बात, आप लोग क्या है ना कि लाइन नहीं होती, कोई भी जो मन में आया कह दिया। आप किसी के भी आस्था की सम्मान करो, कर रही हूं मैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। हमारी आस्था है कि हमारे यहाँ हम जिसकी इबादत करते हैं उसका कोई चिन्ह नहीं है, तो उसका सम्मान करो। ये मत बोलो कि भाई ये कौन सी आस्था हो गई कि पासपोर्ट लेके। तो बोला नहीं कि ये कौन सी, मैं ये कह रही हूँ कि मक्का मदीना में भी तो वही पासपोर्ट पे वो चिन्ह जाता है या नहीं जाता है? फोटो जो है, फोटो रखने के लिए भी इस्लाम में मना है। क्यों मना है सुनिए, उसको सुनिएगा पहले ध्यान से, फिर बाद में बात कीजिएगा। फोटो आपने बनवाया तस्वीर, और तस्वीर बना के बिला वजह जेब में रख रहे हैं, बिला कोई वजह नहीं उसकी, वो हराम है आज भी। लेकिन चूंकि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, और हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में संविधान लागू है, जो लोकतांत्रिक देश है। इस्लाम ये कहता है जिस देश में रहो उसके कानून को मानो और उनको फॉलो करो। तो ये कानून है कि हमें पासपोर्ट पे फ़ोटो लगाना पड़ेगा, तो हम फ़ोटो खिंचवाते हैं। हाँ, मतलब वही डबल स्टैंडर्ड बेसिकली। और क्या कि मस्जिद में अशोक स्तंभ नहीं चाहिए, लेकिन नोट पे गांधी जी के साथ अशोक स्तंभ चाहिए, पासपोर्ट पे अशोक स्तंभ चाहिए। मक्का मदीना में जाएंगे तो वहाँ पर हज करने, तो वहाँ पर वो चल जाएगा। एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, सरकार से एक आग्रह कीजिए कि जितने भी मुसलमान हैं उनके पासपोर्ट पे अशोक का चिन्ह नहीं होना चाहिए, हमें वो भी मंजूर है अगर सरकार कर दे। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि आपको, मतलब आप चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट पे अशोक स्तंभ का चिन्ह ना रहे। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी के आह्वान पर ये सारे मुसलमानों के आह्वान पे वो सारे जो अशोक स्तंभ है वो हटा दिया जाए। वो अब मक्का मदीना में वो अपना पासपोर्ट नहीं लेकर जाना चाहते हैं, और फिर नोट भी तब आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकार नोट इस्तेमाल करेंगे या नहीं? लक्ष्मी माता को सरकार हमारे लिए फ्री कर दे कि भाई तुम्हें सऊदी जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा। हम पासपोर्ट फाड़ के फेंक देंगे। सरकार हमारे लिए एक ऐसा नोट जारी कर दे जिसपे गांधी जी की तस्वीर ना हो। ठीक है, जारी कर दे, हम चला देंगे। तो सरकार शरीयत अलाउ कर दे तो आप संविधान फाड़ के फेंक देंगे? पहले जो है चमड़े के नोट चलते थे, उस पर कोई तस्वीर नहीं होती थी। ठीक है, सरकार शरीयत अलाउ कर दे तो आप संविधान फाड़ के फेंक देंगे? कौन? अगर जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि आप नोट ये आप पासपोर्ट फाड़ के फेंक देंगे, आप अशोक स्तंभ वो नहीं चाहिए अगर सरकार हटा दे, तो शरीयत भी अलाउ कर दे तो संविधान भी आपके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। बात में ही जवाब है। अच्छा। जब शरीयत लागू हो जाएगी तो संविधान तो खुद ही पड़ जाएगा। संविधान बचेगा कहाँ जब शरीयत लागू हो जाएगी? ठीक है, चलिए ये देखिए, मौलाना साजिद रशीदी जो इमाम हैं उन्होंने देश को एक संदेश दे दिया, और जिस तरीके से ईरान के लोगों ने
अपना पूरा प्यार दिखाया ईरान के लिए। भारत के मुसलमानों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने ईरान के लिए खूब प्यार दिखाया। अब इन्होंने भारत के लिए अपना प्यार दिखाया। आप क्या सोचते हैं ये सारी चीज़ों को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।